जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम लोग मैं कहते हैं कि मैं शुक्ला, मैं पांडे, मैं तिवारी, मैं शर्मा, ये जो मैं है जिसका हम नाम रखे नाना प्रकार से इस शरीर में देहात्म बुद्धि रखे बैठे हैं, यथार्थ में इस देह का संचरण करने वाला आदि इसका जो दैव है वो वही परमात्मा ही है और कोई नहीं है। वो सब कुछ समझते हैं। परमात्मा रूप से हृदय के अंदर कण कण के अंदर निवास करने वाले नहीं, बल्कि कण कण ही जो भगवान का स्वरूप है। ऐसे भगवान स्वयं अंतस्थ होकर के बोल रहे हैं कि तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही हो। और ऐसा ही हो गया। जब शौच से निवृत्त हो गया है तो देखा नाव ऐसी उथली पुथली सी हवा के झोंके से भी हिल रही है। अभी तक तो हिलाने से भी नहीं हिलती थी, बड़ी भारी थी, लेकिन प्राण निकल गए जरा सा झोंका देखते, अरे क्या हो गया नाव में, ये तो बहुत हल्की हो गई है बेटा, देखिए जरा। और जैसे ही संदूकों को खोल के देखा तो संदूक के अंदर भी कटी हुई जार की बड़ी, कहीं देखा तो कहीं तोड़े ही पड़ी है, कहीं घास फूस पड़े हैं, हमें बिहार पड़े थे, हाथ करके विलाप करके रोने लगे, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब समझ रहे होंगे तिवारी जी की ये साधु वैश्य की कथा चल रही है, लेकिन ये साधु वैश्य की कथा नहीं चल रही है। ये उन सब की कथा है जो जीवन में अपने किंचित जिसको हम हानि समझ लेते हैं उसको देखकर रोना शुरू कर देते हैं, वो उन सब की कथा है। महत् पुरुष उसको कहते हैं जो संपत्ति और विपत्ति में समान रहते हैं, जो थोड़ी संपत्ति आने पे उछल जाते हैं, रोक नहीं पाते, और थोड़ी सी विपत्ति आने पर बिफर जाते हैं, वो वास्तव में मानव कहलाने के योग्य नहीं है। उदयति सविता ताम्रस ताम्र ये वास्तव में। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं, जब सप्त ऋषिगण उनकी स्तुति कर रहे होते हैं, ऋषिगण देव देवता स्तुति करते हैं, जिनके अर्चन के लिए समस्त जीव जगत के जितने भी ऋषि मुनि हैं वो प्रातः काल में बैठकर वंदना करके स्तोत्र आदि से इनका पूजन करते हैं। जैसे भगवान जब होते हैं सूर्य नारायण, ठीक ऐसे ही तब होते हैं जब संध्या समय में अस्त होने वाले होते हैं। उनकी आभा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो महत है। महत होना इसी बात का स्वरूप है। भगवान इसलिए भगवान नहीं है कि वो बहुत सामर्थ्य रखते हैं, बहुत ताकतवर है। बहुत भगवान इसलिए भी भगवान नहीं है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किसी को भी शाप दे सकते हैं, वो बहुत सुंदर हैं, बहुत गुण संपन्न है। भगवान केवल इसलिए भगवान है कि वो प्रत्येक स्थिति में सम रहते हैं। उनकी कठोरता इतनी प्रगाढ़ है कि कुल से ही चाहे कठोर रहती, और कोमलता इतनी कोमलता है कि कोमल उसमें ही चाह। दोनों ध्रुवों पर समान रहने वाले व्यक्ति ही दैवत्व को प्राप्त होते हैं, वही भगवत सत्ता को प्राप्त होते हैं। अगर हमें भगवत सत्ता यानी भगवत भाव को प्राप्त करना है तो भगवान का समस्त गुण ग्रहण करना है। भगवान को प्राप्त करने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता है। भगवान मिलने की समान नहीं है। भगवान कोई ऐसी हमसे दूर चीज नहीं है जिसको हमें प्राप्त करना है। हमें तो केवल और केवल जो भगवत गुण अंदर हैं, विराजमान हैं, उनको प्रकट होने देना है। वो यह है कि यह देह मैं नहीं हूं। इस जगत में जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है यह ऊपर नीचे नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। धन को सब कुछ मानने वाले लोग, जो बड़े बड़े जितने भी विद्वत पुरुष हैं, वो सबसे पहले जैसे अभी भाषण कर रहे होते हैं, धन को छोड़ो, ये धन बहुत बुरी चीज है। लेकिन जो धन को बुरा चीज बताने वाले हैं कि इसके पीछे मत पड़ो, इसके पीछे रहने से हम भक्ति को भूल जाते हैं, अपने कर्मों को भूल जाते हैं, वही अधन व्यक्ति को, निर्धन को देख करके घृणा करने लगते हैं। हम धन की तो निंदा करते हैं, लेकिन निर्धन को देख करके उपेक्षा करते हैं। यह समत्व नहीं है। समत्व तब स्थित है जब धनवान में और निर्धन में कोई भेद हमें दिखाई न दे, केवल क्रियाओं के भेद को भेद न माने। यथार्थ में अंतस्थ रूप से सब कुछ सम है। इस भाव से रहने वाले भाव को भगवत भाव कहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जानवर रोने लगे, बिलखने लगे। अभी तो नाव भरी थी, अब खाली हो गई। यह जो चेंज है, यह जो परिवर्तन हमें दिखता है, इस परिवर्तन का नाम माया है। जब हम ये देखते हैं कि जिस पे धन है वो तो धनवान है, और जिस पे धन नहीं है वो निर्धन है, ये भाव माया है। धन का होना अथवा न होना कोई नहीं रखता। ये नहीं, धन नहीं होना चाहिए, खूब होना चाहिए। धन के होने से कोई दिक्कत नहीं है, धन के होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक एग्जैक्टली इन द सेम वे धन के ना होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। यह भाव जब स्थिर हो तो भगवत भाव है। लेकिन साधु वैश्य जमाई राजा हमारी तरह थे, थोड़ा सा नुकसान लगा हाहाकार करके रोने